हाँ जी, आपका वेलकम बैक हो गया एक नए लेक्चर के अंदर। एंड इसके अंदर हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे जनाब। तो इन्वर्टेड एफ ई जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है अगर आप देखो ना, तो बेसिकली मार्केट क्या करती है, मार्केट इज़ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखो कि मार्केट मूव हुई है इन डाउनवर्ड के अंदर, ठीक है। देन मार्केट में इसके अंदर गैप देखो, आप ये गैप क्रिएट किया, ठीक है। तो अब भी आप सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर इसने गैप क्रिएट किया, इसको आप क्या कहोगे, जिसको आप कहोगे एफ वी जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बी सी या सी बी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको समझा दिया था कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आप देखना चाहो तो आप इससे पिछले वाला लेक्चर देख सकते हो। बी सी और सी बी में आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन मिलेंगी, ठीक है, और आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो आप देखो कि मार्केट मूव डाउनवर्ड, यहाँ पर मार्केट ने गैप किया, ग्रेड किया, जिसको आपने क्या किया कि ये हमारा एफ जी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो सेल साइड के अंदर हमारा एफ जी बना। देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट मूव एग्जैक्टली, इसको मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से मार्केट ऊपर मूव हो गई, ठीक है। बिल्कुल मार्केट ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से मार्केट हो गई मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें देखो, ठीक है, तो मार्केट ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया एंड मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो कि अगर आप का कोई भी एफ जी हो पास्ट में और मार्केट उसको कोई रिस्पेक्ट ना दे और अपवर्ड की तरफ मूव हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इन्वर्टेड एफ जी। क्या कहोगे आप, इन्वर्टेड एफ जी, ठीक है। कि जिस पॉइंट पे मार्केट में कोई एफ जी हो, अगर मार्केट उसको इन्वर्ट कर दे, उसको कोई रिस्पेक्ट ना दे एंड उसमें डिप करे एंड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड अपवर्ड के अंदर क्या करे, अपवर्ड के अंदर और गैप क्रिएट कर दे, इस तरह का एफ जी बना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे इन्वर्टेड एफ जी, ठीक है। ये बेसिकली मार्केट की इंटेंशन शो करता है कि मार्केट की इंटेंशन अपवर्ड की तरफ है या डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू कैप वायलेटेड इंडिकेट मोमेंटम शिफ्ट ऑफ द प्राइस व्हिच कैन रिजल्ट इन द शो रिट्रेसमेंट एंड देन चेंज डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप ये देखो, ये जो है आपका ओवरऑल शो करता है कि इसको मोमेंटम शिफ्ट को शो करता है कि मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो गया एंड अब मार्केट चलेगी जनाब दूसरी डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर देखो, इसी तरह सेल साइड की तरफ क्या हुआ है, सेल साइड के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट ने सिंपली क्या किया, इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेल साइड पे वही सेम आपका बाय साइड का एफ बना। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो आपके पास बाय साइड का एफ बना, मार्केट ने उसको कम्प्लीटली इन्वर्ट कर दिया, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। तो क्या हो गया, वो आपका जनाब इन्वर्ट हो गया। देन मार्केट क्या करे, रिट्रेसमेंट उसमें डिप करे एंड उसके बाद क्रिएट करे कि अनदर एफ जो आपकी इंटेंशंस को कंफर्म करे कि मार्केट का इंटेंशंस जो हैं वो सेल की तरफ या बाय की तरफ कंफर्म हो चुके हैं। अगर इस पॉइंट पे देखो तो आपकी इंटेंशन जो है वो किस तरफ कंफर्म हुई है, सेल की तरफ, ठीक है, सेल साइड एफ है, ठीक है। तो डैट्स ऑल, डैट सिंपल थिंग, ठीक है। ये आपकी क्या, ये आपकी मार्केट ने आपको इंटेंशंस कंफर्म कर दी कि अब मार्केट वुड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट सिंपलेस्ट थिंग, अगर आप देखो यहाँ से मार्केट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा कॉन्फ्लुएंस इसका किस तरफ होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा कोई इसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ठीक है। इन्वर्टेड एफ आई होप तो आपको समझ आ गया। अब आपको चार्ट पे दिखा देते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। अच्छा, अगर आप आज चार्ट के ऊपर, तो क्या है जनाब, इन्वर्टेड एफ आपको दिखाते हैं जनाब प्रॉपरली विद एग्जांपल्स। अच्छा जी, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम तक हम यहाँ तक डिस्कस कर लिया था मार्केट को, और लाइव पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपको क्या, मैंने सबसे पहले क्या चीज़ बताई कि मार्केट वुड मूव इन एंड द डायरेक्शन के मार्केट उस एफ को इन्वर्ट कर दे। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो हमारे पास कौन सा एफ है, ये हमारे पास एक बड़ा एफ है, ठीक है।
तो बेसिकली क्या मार्केट इसको तो हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा बड़ा एफ है, ठीक है। तो ओवरऑल इंटेंशन शिफ्ट जो हमें मिलेगा वो या हाइस पे मिलेगा, जो इसको प्ले होने देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमें ये एफ मिला है, ठीक है, ये एफ मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्वर्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। मार्केट मूव्ड एंड आफ्टर डायरेक्शन, मार्केट ने इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो एग्रेटेड अनदर एफईजी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट आई एंड इसको रिस्पेक्ट दिया, देन अभी फिर रिस्पेक्ट दे दिया, देन लेट्स सी मार्केट ने इस गैप को इसके साथ इन्वर्ट कर दिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगर आप ये देखो तो इस गैप ऊपर ये इसका हाई है, मार्केट ने इस हाई के ऊपर आने के बाद बॉडी क्लोज दे दी, मीन्स क्या कि ये गैप जो था यहाँ पर इन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। तो देन मार्केट क्या किया, मार्केट ने इसको डाउनवर्ड की तरफ इन्वर्ट कर दिया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन देखेंगे कि मार्केट अगर इंटेंशन प्रॉपरली शो करे, क्या करे मार्केट या सेल साइड के, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आई एफ ई जी किसका बना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो हमारे पास आई एफ ई जी बना है सेल, सॉरी, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, सेल साइड आई एफ वी जी, यार ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या बना, ये वाला पॉइंट, इसको ही आप यार इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐड कर दो यार। अच्छा, ये सेल साइड आई एफ वी जी है हमारे पास, ये ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें मिल गई, ठीक है, सेल साइड को मार्केट ने इन्वाइट किया, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा और इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, कितना टाइम तक ये इसको होल्ड रख सकते हैं। अगर यहाँ पर नीचे एफ वी जी बनता है देन देर आर चांसेस कि ये इसको होल्ड ऑन कर सकती है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो हम देखते हैं प्ले करके, मार्केट मूव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन आप देखो, ठीक है, अपवर्ड का गैप क्रिएट नहीं किया, लेकिन सेल का हमारे पास हमें एक और एफ वी जी मिला है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा और वेट करेंगे। मार्केट ने जनाब अनदर सेल साइड एफ जी क्रिएट किया इस पॉइंट पे अगर आप देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट की इंटेंशंस आप सेल की तरफ हैं, अच्छी खासी सेल की तरफ हैं इंटेंशन मार्केट को। अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो मार्केट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखो सेल साइड को मार्केट ने इन्वर्ट किया, उसके बाद यहाँ पर सेल साइड के दो एफ जी क्रिएट किए, इसका मतलब क्या है कि मार्केट आप यहाँ से कुछ ना कुछ डाउनवर्ड की तरफ मूव कर सकती है। सो लेट्स सी हम यहाँ से जनाब कुछ प्लान करते हैं सेल साइड के लिए। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जनाब इस पॉइंट के ऊपर, टारगेट हम करेंगे क्या चीज़, ये अपनी लिक्विडिटी इस पॉइंट के ऊपर जो बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो लेट्स सी मार्केट मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मार्केट ने किस लिक्विडिटी टारगेट किया, इस पॉइंट तक आई ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक, ठीक है, देन मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल क्या मार्केट ने जहाँ पर इंटेंशन शो की उसके लिहाज से मार्केट डाउनवर्ड की तरफ मूव भी हुई। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आउटवर्ड की तरफ था, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ये समझा रहा हूँ। लेकिन जब आप एक प्रॉपर मॉड्यूल बनाओगे देन आप अंडरस्टैंड करोगे कि बाइस होना, ये चीज़ें होना वो क्यों ज़रूरी होती है, इसके साथ अलाइन करना, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ प्राइजेशन के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक एफ था जिसको मार्केट ने प्रॉपरली इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो ये एफ था, मार्केट ने इस एफ को इन्वर्ट कर दिया, मतलब ये आपके पास हो गया जनाब इन्वर्टेड एफ आई एफ हो गया जनाब, ये आपके पास बाय साइड का, ठीक है। तो आप इसको ही अलाइन कर दो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप
सबसे पहले आप